नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ातरीन खबरों का। आज लगने वाला है साल का पहला और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे 25 मिनट की होगी। इसमें से तकरीबन 7.5 मिनट का समय ऐसा रहेगा जिस दौरान धरती पर एकदम से अंधेरा छा जाएगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर के छोटे से आमावाल गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला प्रवास होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में गरजेंगे, जहां वे शहडोल लोकसभा सीट और मंडला लोकसभा सीट को साधने की कोशिश करेंगे। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल घोष ने कहा है कि उनकी पार्टी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फर्जी कंपनियों से करोड़ों चंदा क्यों लिया। लोकसभा चुनाव से पहले हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस से निष्कासित किए गए वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने अपने भविष्य की राजनीति को लेकर संकेत दिए हैं कि आज वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा करेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीएम केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई है। पूर्व विधायक ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह सीएम पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। इस मामले पर आज सुनवाई होगी। पंजाब में आज सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, जहां राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यावसायिक इकाइयां बंद रहेगी। बता दें कि आज श्री गुरु नाभा दास जी का जन्म दिवस है। अखिलेश यादव द्वारा मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर जाने को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आधी छोड़ सारी धावे, दुई में हाथ एको ना आवे। अखिलेश यादव कहीं भी जा सकते हैं, वह वोट बैंक की राजनीति करने की उनकी अशुद्ध कोशिश है, लेकिन समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। पटना के दीघा से जेपी गंगा पथ के रास्ते कंगन घाट तक जेपी पथ के डाउन रैप को तैयार किया जा रहा है, जहां मुख्य सड़क अशोक राजपथ से जोड़ने के लिए 15 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण की जाएगी। वहीं सड़क निर्माण के लिए कंगन घाट में निजी भूखंड को अधिग्रहित करने के बाद अतिक्रमण हटाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रविवार को जंतर मंतर पर सामूहिक भूख हड़ताल किया, जहां मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाओ, हम तुम्हें नस्त नाबूद कर देंगे। पंजाब बीजेपी के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भगवंत मान के नेतृत्व में शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में रखे गए एक दिन के उपवास को शहीदों का अपमान बताया। जाखड़ ने कहा कि भगत सिंह ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि उनके स्मारक पर शराब के भ्रष्टाचारी को लेकर पाखंड किया जाए। हरियाणा के टोहना में बीजेपी की संकल्प रैली में सीएम नवाब सिंह सैनी के आगमन से पहले विभिन्न किसान संगठनों ने अनाज मंडी के पास रेलवे रोड पर जमकर नारेबाजी की, जहां पुलिस की टीम पहुंची और 150 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहां 31 करोड़ से अधिक की कीमत वाले 8.86 एकड़ अवैध जमीन घोटाला मामले में अब नया मोड़ ले लिया है और इस जमीन पर टीवी के बिल को सबूत के तौर पर ईडी ने कोर्ट में पेश किया।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इस फैक्ट्री में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का रहने वाला व्यक्ति नकली घी तैयार कर रहा था, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मौके से 4,500 लीटर नकली घी बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम जबलपुर से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की आधिकारिक शुरुआत की, जहां रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के वीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग हादसे में नोएडा की महिला पायलट की जान चली गई, जहां पुलिस ने बैजनाथ अस्पताल में महिला पायलट का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब उनके परिजनों के हवाले कर दिया। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर 12 अप्रैल को उधमपुर में आयोजित होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां मोदी ग्राउंड में शुरू कर दी गई है, जहां वाटरप्रूफ पंडाल लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने भी यहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। बंगाल भाजपा ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि पार्टी के हुगली लोकसभा सीट से उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के कार पर बंसबेरिया नगर पालिका में उपाध्यक्ष शिल्पी चटर्जी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ टीएमसी समर्थित गुंडों ने हमला किया। इससे साफ है कि हुगली में फिर से बीजेपी जीत रही है। महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल गया है। यह सांगली जिले में आता है। निर्माताओं का दावा है कि ये वाद्य यंत्र मीरज में बनाए जाते हैं, जिसे शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के साथ साथ फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकार भी यूज करते हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने केमिकल पेस्ट और पाउडर फॉर्म में 701.41 ग्राम गोल्ड बरामद किया। इस गोल्ड को दुबई शारजाह से तस्करी कर लाया गया था। इसकी कीमत करीब 48,88,000 बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर, दौसा और सीकर में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा, जहां योगी ने कहा कि एक तरफ द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के अंदर चुन चुनकर आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार के समय गरीबों को भूखे मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। सौर बाजार थाना क्षेत्र के सोहरिया पश्चिमी पंचायत के जागीर में दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस बीच कई लोग घायल हो गए। वहीं शैलेंद्र पासवान ने थाने में आवेदन देते हुए कहा है कि मेरी बेटी सज्जन कुमारी प्राइवेट कोचिंग संस्थान दानचकला पढ़ने जा रही थी, तब सर्वेश पासवान और दुर्गेश पासवान उसे बुरी नीयत से इज्जत लूटने अपना घर ले जा रहा था। वहीं लड़की अपने बचाव में शोर मचाई, तब मैं और मेरा भाई पवन पासवान वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के साथ ही मेरे ऊपर उसने लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिसमें हम घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष महेंद्र पासवान का कहना है कि शैलेंद्र पासवान और कई अन्य व्यक्ति मेरे पोते अभिषेक पासवान के साथ मारपीट कर रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो दोनों को समझाने का प्रयास किया। उसी बीच शैलेंद्र पासवान और कई अन्य व्यक्ति मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हम लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। महुआ तहसील के ग्राम पंचायत ममना मौजा में जिलाधिकारी मुर्दुल चौधरी की उपस्थिति में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई, जिसकी उपज 14 किलो 330 ग्राम प्रति हेक्टर प्राप्त हुई, जिसका औसत 1 हेक्टर पर 35 कुंटल प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है मेदीलाल मौर्य, चंद्रजीत, अशोक परमार, संतोष भटनागर, गीता अनुरागी, सुनील कुमार पाथिपाका, निरंजन जोशी, रणधीर सिंह, शिव कुमार, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, शिल्पी बेग बैनर्जी, वीरेंद्र निषाद, माँ ज्वाला धाम, महादेव शर्मा, सतीश चौबे, राजेश रॉय, रक्ष आर्या, राम अवतार साफी, केपी तिवारी, अयोध्या प्रसाद राठौर, विनोद तिवारी, खेमहोम थापा, सत्येंद्र शाह, विनोद तिवारी, केशव चंद तिवारी, प्रयास यादव, शिवाजी पटेल, गुडवेज ट्रेवल्स, कांता प्रसाद, काजल कुमार गांगली, एसपी सिंह, विपिन कुमार सिंह, बंटी हजारिका, बलवंत सिंह गिल, संतोष कुमार गौप, प्रवीण कलिता, पीसी शुक्ला, श्याम नंदन चौधरी, अरुण दांगे, विनोद तिवारी, प्रहलाद पंडित, यूजर EH6, पंकज गौतम, परशुराम, यूजर MZ3, सुनील कुमार पाथिपाका, करुणा चक्रवर्ती और सैलू सिंह।
तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।